जो बंदा बोल रहा है कि मैं पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके चलाऊंगा, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं लोग। तो अभी जो करंट माइंडसेट है वो लोग, जनता का यही है कि फ्रीबीज और इन चीज़ों के पीछे जाकर जब उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तो वो ऐसे जो छोटी छोटी फ्रीबीज होती हैं उनकी तरफ जाते ही हैं। ऐसा कोई फैसिलिटी दिखाई नहीं दी कि लोगों को 24 घंटे पीने का पानी या किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी है। उस पर देखो कि कौन सा कैंडिडेट सबसे बेस्ट रहेगा जो कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभा पाएगा, क्योंकि एट द एंड उस प्लेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। 5 फरवरी को चुनाव होना है और 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं। तो ऐसे में अलग अलग पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं और इस बार पालम से निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। तो मेरे साथ हैं प्रशांत चौहान। तो उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचकर और क्या उनके दिमाग में आई कि वो इस बार जो है वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच राकेश भाई, आपने मौका दिया मेरे को अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का। अभी हम लोगों ने जो ये डिसीजन लिया है ये इसी वजह से लिया है क्योंकि जो पिछले 15 सालों में जो अभी तक हमें प्रोमिसेस किए गए हैं कि एक सेफ्टी फीलिंग, रोड्स डेवलप हो जाएंगी, सीवेज सिस्टम को बेटर करेंगे, पार्किंग का इशू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले हम लोगों को बोला गया था कि ये चीज़ फिक्स हो जाएंगी। बट अभी जो मैं करंट सिनेरियो देख रहा हूँ मेरे को लग रहा है ये चीज़ें फिक्स तो नहीं हो रही, ये वर्स्ट हो रही हैं। और कोई मेरे को ऐसा दिख भी नहीं रहा जो इसके लिए आवाज़ उठा रहा हो या जिसको ठीक करने की कोशिश भी कर रहा हो। तो जब कोई भी नहीं करेगा तो डेफिनेटली मेरे को करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने ये स्टेप लिया और मैं इस सीट के लिए, इस पर्टिकुलर जो विधानसभा की सीट है एमएलए की, इसके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। अभी चुनाव में ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर इस बार के विधानसभा चुनाव में आप उतरे हैं, खासकर अगर बात करें पालम विधानसभा की? मुद्दे तो वही है सर, जो नेसेसिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट है इस जगह की, मतलब जो हक है उन लोगों का, जैसे कि पानी, सीवेज सिस्टम, सेफ्टी। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे लोग सेफ नहीं फील कर रहे तो मेरे को नहीं लगता जो भी उस पोजीशन में बैठा हुआ वो डिज़र्विंग है। तो इसी मुद्दों को लेके हम लोग आगे आए हैं। वैसे तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि ये तो आप लोगों का काम है ही, आप लोगों का इन द सेंस कि जो भी उस पोजीशन में बैठा हुआ है उनका काम है। लेकिन इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं लोग, कोई ऐसा मेरे को सेंस नहीं दिखाई देता इसके अंदर। इसके अलावा कुछ कर सकते हो आप तो वो करो, लेकिन उनका भी सही है क्योंकि उन्होंने अभी तक यही नहीं किया है तो वो इसी बात पे वोट मांगेंगे। तो मेरे लिए तो ये लगता है कि ये चीज़ तो सबसे पहले एंटरटेन होनी चाहिए, इसको सबसे पहले फिक्स करना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ों पे जो कि एक ऑर्गेनाइज फैक्टर है, जिसको हम लोग जो विजन से हम लोग उतरे हैं कि पालम को एक ऑर्गेनाइज प्लेस बनाए, एक ऑर्गेनाइज कॉलोनी बनाए, तो ये मुद्दा है कि इसको लेके हम लोग आगे उतरे और चाहते हैं कि ये चीज़ जनता समझे कि जो चीज़ 15 साल में नहीं हुई वो अगले 5 साल में कैसे हो जाएगी सेम लीडर्स के साथ। पालम विधानसभा में इस बार बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में हैं, तो प्रशांत चौहान उनसे कैसे अलग है? सर मैं एक कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रेजुएट हूँ। मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी मैं करंटली पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी तक जो दूसरे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका डेटा ईसीआई पे अवेलेबल है, मेरे को नहीं लगता कि अभी जो भी फाइटिंग कैंडिडेट्स हैं उसके अंदर से इतना क्वालिफाइड कोई कैंडिडेट है, और नहीं है तो जिस पोजीशन पे वो बैठने वाला है उस पोजीशन पे जो डिसीजंस की ज़रूरत होती है, जो डिसीजन मेकिंग की एक स्किल की ज़रूरत है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और वो लीडर जो दूसरों की बात सुनकर डिसीजन ले रहा है तो मेरे को नहीं लगता वो उस पोजीशन के लिए डिज़र्व करता है। अभी करंट सिनेरियो यही है, कोई ऐसा लीडर नहीं दिखाई दे रहा जिसके पास खुद के ओपिनियंस हो, वो सब पार्टी के एजेंडाज पे चल रहे हैं। डजेंट मैटर उनको उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है या उनको उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है, बट लोगों को बोलने से मतलब है कि हाँ ये है, क्योंकि वो पीछे से आ रहा है वो फ्लो। एक ही आइडियोलॉजी है जो कि पूरी पार्टी में सर्कुलेट हो रही है, उसी पे चलते आ रहे हैं, जिसके अंदर मेरे को लोगों का पर्सनल ओपिनियन मिसिंग लग रहा है। लोगों इन द सेंस, मैं कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उन कैंडिडेट्स का पर्सनल ओपिनियन मिसिंग है। हर कोई अपने लीडर, जो उनके हेड नेता हैं, जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो उनके एजेंडाज को बोल रहा है
लोकली खुद कोई एजेंडा है ही नहीं। और ये फ्रीबीज और ये सब चीज़ें, अभी इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो लोगों का माइंडसेट है, जो जनता का माइंडसेट है, हम इस जनता को, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, पालम को एक प्लेन मान लेते हैं अभी, ठीक है, जिसके 3 दावेदार हैं, 3 कैप्टन्स हैं। एक कैप्टन बोल रहा है कि मैं पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके इस प्लेन को चलाऊंगा। दूसरा कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं आप लोगों को बिजनेस क्लास की टिकट दूंगा। और तीसरा भी ऐसे ही कोई कि मैं आपको ये फैसिलिटीज़, ये फूड और ये अकोमोडिटीज़ फ्री में प्रोवाइड करूंगा प्लेन में। तो आपके हिसाब से आपको ये लगता है कि जनता किसके टूवर्ड्स जाएगी? आइदर बिजनेस क्लास या फिर जो फ्री बीज दे रहा है, जहाँ पे जनता का इमोशनल अटैचमेंट जुड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो बिज़नेस क्लास दे रहा है उन्हें, वो प्लेन को कहीं भी ठोक सकता है, कहीं भी क्रैश कर सकता है। जो बंदा बोल रहा है कि मैं पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके चलाऊंगा, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं लोग। तो अभी जो करंट माइंडसेट है वो लोग, जनता का यही है कि फ्रीबीज और इन चीज़ों के पीछे जाकर, और उनका भी एक तरीके से देखा जाए वो सही है, क्योंकि उनको जो बेसिक नीड्स है वो वहाँ तक प्रोवाइड ही नहीं हो रही हैं। जब उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तो वो ऐसे जो छोटी छोटी फ्रीबीज होती हैं उनकी तरफ जाता ही है, आकर्षित होता ही है। और कोई भी हो, जब उसकी दिखाई दे उसको कि जब उसकी जान पे, या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ को एक ठीक तरीके से नहीं जी पा रहा है, तो वो डेफिनेटली मूव करता है इन्हीं चीज़ों पे कि हाँ मेरे को कुछ पैसे सरकार हर महीने देगी, या मेरे को फ्री कुछ सेवा मिलेगी, तो ऑब्वियसली वो करेगा। जबकि ये चीज़ हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का हक, वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ तो उनको मिलनी ही चाहिए। और ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रहे हो कि लोग कुछ पैसों के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं? मतलब इतने कैपेबल नहीं बना सकते हम लोगों को कि वो एक ईमानदार और एक अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके, बजाय कि इन चीज़ों पे फोकस करने के कि हमें ये फ्रीबीज के मिल रही है तो चलो लेट्स वोट हिम, या वो ये बेनिफिट मिल जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा। मतलब इंडिविजुअल बेनिफिट से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। और अनटिल अनलेस जब हम लोग इंडिविजुअल बेनिफिट से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये चीज़ मैं लिख के कह रहा हूँ, देश का, इस विधानसभा का, इस स्टेट का सुधार नहीं हो सकता। सभी पार्टी अपना मैनिफेस्टो बना रही है, आपने भी अपना कोई मैनिफेस्टो जो है वो बनाया है, और उसके अंदर किन किन मुद्दों को आपने रखा है? जैसा कि मैंने बताया अभी कि सबसे पहला तो मेरा सेफ्टी कंसर्न है यहाँ पे। सेफ्टी के बाद जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जैसे कि हमें वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें, मतलब आप देखोगे पालम का सिनेरियो तो अभी यही है कि या तो पानी नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो वो इतना गंदा आ रहा है कि वो पीने लायक है ही नहीं। तो डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ को बेटर करेंगे। मेरे को अभी इस लेवल पे बैठ के मैं जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं या फिर जो भी इंटरनल सिस्टम है, जिस तरीके से ये वाटर प्योरीफिकेशन का जो भी इनका प्रोसेस चल रहा है, मैं अभी यहाँ से एनालाइज नहीं कर सकता। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर जब कोई प्रॉब्लम है तो दैट कम्स विद द सॉल्यूशन ऑल्सो। तो ठीक है, हम लोग उसके सॉल्यूशन पे बात कर सकते हैं आगे जाके, उसको फिक्स करेंगे इस प्रॉब्लम को। फिर नेक्स्ट हमारा जो मेन मेरे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो सीवेज सिस्टम की है। महावीर एन्क्लेव का जो पार्ट है, अभी पता चला मेरे को वहाँ पे कि वहाँ का सीवेज सिस्टम कोलैप्स हो गया है। और मेरे को नहीं लगता कि ये इतना कोई बहुत बड़ा काम था जिसको ये गवर्नमेंट को इतना बाद में और अभी तक ठीक नहीं किया गया। ये तो एक नॉर्मल से राइट्स हैं गवर्नमेंट के, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफ देना तुम लोग गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर तुम नहीं दे पा रहे हो ये चीज़, तो मुझे नहीं लगता उस पार्टी या उस कैंडिडेट को हक है उस पोजीशन में बैठने का। बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो एक पानी की। यार पता नहीं ये कितने टाइम से इनका कोई अभियान चल रहा था, हर नल में जल। मतलब मैंने अपने कॉलोनी के अंदर जितना भी मैं घूमा हूँ यहाँ पे लोकली, मेरे को ऐसा कोई फैसिलिटी दिखाई नहीं दी कि लोगों को 24 घंटे पीने का पानी या किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी है। और इस चीज़ का जो रूलिंग पार्टी है अभी, वो आने वाले इलेक्शन जिस बिहाफ पे वो वोट मांग रही है, वो ये बोल रही है कि 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा। मतलब मेरे को नहीं लगता ये फिजिबल है, क्योंकि पानी तब मिलेगा ना जब पानी होगा। और अभी ऐसा कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जितने ही बने हैं वो इस लेवल के नहीं बने कि हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचा सके। तो ये तो झूठे वादे देने वाली बात होगी। मतलब इससे जब आप एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहे हो जनता की और उस पर फुलफिल नहीं कर पाओगे ना, तो वो अपनी ये आप इमेज को डाउन कर रहे हो। क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हो जनता को कि नहीं है भाई पानी, इस चीज़ पे काम कर रहे हैं हम लोग, ये कर सकते हैं, साथ मिलेंगे तब कर पाएंगे। लेकिन नहीं, बट वो जो कर रहे हैं
फेक प्रोमिसेस, झूठे वादे, जस्ट एक टैक्टिक है पार्टी को या कैंडिडेट को पोजीशन में लाने की। सिर्फ एक, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक एजेंडा है इनका या एक टैक्टिक है ये जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। सभी पार्टीज फॉलो करती हैं, हम कोई किसी का नाम नहीं ले सकते, सभी का यही काम है। और जब हमें दिखाई दे रहा है कि सभी पार्टी यही कर रही हैं और कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके अगेंस्ट नई वॉइस उठा रही है, तो डेफिनेटली जब कोई नहीं करेगा तो हम लोग करेंगे। बहुत सारी पार्टी भी हैं राजनीतिक, लेकिन आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो निर्णय है वो क्यों लिया है? बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है। इसके लिए पहले तो समझना पड़ेगा पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी किस लिए, मतलब क्या इनका वजूद है, किस लिए होती हैं ये। पॉलिटिक्स का जो हम लोग देखें तो इसका मतलब है कि पॉलिसीज़, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी क्या पॉलिसीज़ है। तो जब मेरे को किसी और पार्टी की पॉलिसीज़ नहीं समझ में आ रही, मैं उनसे नहीं एग्री करता उन चीज़ों से, तो डेफिनेटली कोई मेरे पॉइंट्स को नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो उसके लिए मेरे को अलग से अपने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। और दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंट फाइल किया है। किसी और पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी और लीडर के फुटस्टेप्स में मैं नहीं चल सकता, क्योंकि वो मैच ही नहीं करता हम लोगों का विजन। उनका विजन, उनकी आइडियोलॉजी पावर है, सीट है, पैसा है। आई डोंट नो कि ये चीज़ बोलने लायक है या नहीं है, बट मेरे को जो दिखाई देता है वो यही है कि पावर या पैसा है। तो हम लोगों की इंटेंशंस, हम लोगों का विजन इस चीज़ से बिल्कुल नहीं मिलता है। जब हमें जनता का सहयोग मिले या फिर उन तक हमारी ये बात पहुँचे, तो हमें इस पोजीशन पे आने से कोई नहीं रोकेगा। पालम विधानसभा में क्षेत्र की जो जनता है उनको आप क्या कहना चाहते हैं जब वो 5 तारीख को वोट डालने के लिए जाएं? मैं ये हर बार यही चीज़ बोल रहा हूँ जनता से कि जब भी आप वोट डालने जा रहे हो, प्लीज़ आप इमोशनल अटैचमेंट या फिर किसी पार्टी फेस पे वोट मत करो। उस पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए वोटिंग चल रही है, उस पे देखो कि कौन सा कैंडिडेट सबसे बेस्ट रहेगा जो कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभा पाएगा। क्योंकि एट द एंड उस प्लेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है। तो थोड़ा सोच समझ के, और अगर नहीं आपको समझ में आ रही है कि कौन सा कैंडिडेट बेटर है, इसकी कैंडिडेट की सारी डिटेल ECI वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। तो उसके एफिडेविट्स हैं, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो कि कौन से कैंडिडेट की कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या पास्ट रिकॉर्ड रहा है उसका, क्या उसकी इनकम है, जो भी उसके करंट परसुइंग केसेस या पेंडिंग केसेस जो भी चल रहे हैं, सब डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो गो थ्रू इट, जाओ वहाँ पे, देखो एक कैंडिडेट को, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्टली तुम्हारे लाइफ पे इम्पैक्ट करने वाली है। तुम अपने घर की चाबी किसी को नहीं दे सकते हो, किसी दूसरे बंदे को, तो तुम इस क्षेत्र की बागडोर किसी और के हाथ में या ऐसे लोग के हाथ में कैसे दे सकते हो जो कि उसके लायक ही नहीं है। मतलब मैं किसी को इधर ये नहीं बोलना चाहता कि ही इज़ नॉट कैपेबल या ही इज़ नॉट कैपेबल, हु इज़ मोर कैपेबल, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जो इन सब में से सबसे ज़्यादा कैपेबल हो, प्लीज़ गो फॉर हिम और फॉर हर, जो भी कैंडिडेट है, सोच समझ के उसको वोट करो। पालम विधानसभा की जनता प्रशांत चौहान पर क्यों विश्वास करे? इससे पहले हम लोग जैसे जिस भी तरीके से एनालाइज करते हैं, वो या तो पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे होता है या फिर वो करंट सिनेरियो के बेसिस पे होता है। तो इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि दो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, सबको एक साथ ही लाइन में रखो, सबके पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लो, सबके प्रेजेंट सिनेरियो चेक कर लो, पिछले उन्होंने जो भी कमिटमेंट करी है, जो भी उनकी इंटेंशंस है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आजकल डिजिटल प्रेजेंस का टाइम है और ये चीज़ अंदर से आती है। मतलब डजेंट मैटर कि आपके पास पावर है या मसल पावर है या पैसा है, आपकी इंटेंशंस क्या है। तो आई एम वेरी क्लियर विद माई इंटेंशंस, बहुत क्लैरिटी है माइंड में। ये पोजीशन सेल्फलेस होके ही हासिल करी जा सकती है। इस पोजीशन पे आने के बाद आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स को नहीं एंटरटेन कर सकते हो, और ये पर्सनल बेनिफिट्स मैं आज नहीं 2020 में ही त्याग चुका था, जिस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था कि रोटी कपड़ा मकान फाउंडेशन की नींव रखी जाए। तो देखिए, ये है प्रशांत चौहान जो पालम विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जिनका चुनाव चिन्ह है डायमंड। तो ये क्या विचारधारा रखते हैं और किस आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं, वो अभी आपने सुना।
राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम विधानसभा।